दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्कीमा क्या है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सीजी टेट हो, सेंट्रल टेट हो, या फिर हॉस्टल वार्डन परीक्षा हो, डीएड बीएड एग्ज़ाम हो। तो जितने भी मेरे भाई और बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, डीएड बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, स्कीमा क्या है, किससे संबंधित है और इसकी उत्पत्ति कब हुई है, स्कीम और स्कीमा में क्या अंतर है। तो यदि आप वीडियो पूरी देखते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं स्कीम। स्कीम शब्द अक्सर आपने अपने व्यवहारिक जीवन पे सुना होगा, और ये अक्सर सरकार के द्वारा चलाई जाती है, कोई योजना चलाई जाती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये स्कीम आई है, वो स्कीम आई है। तो स्कीम एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है योजना। तो शासन जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो स्कीम बनाती है या योजना बनाती है, तो उन्हीं तरीकों को स्कीम कहते हैं या योजना कहते हैं। ठीक है, जो तरीके अपनाती है, या तरीके या योजना या स्कीम हम एक ही शब्द है, इस तरीके से कह सकते हैं। अर्थात जैसे किसी भी काम को करने के लिए हम कोई योजना बनाते हैं, इसे ही स्कीम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्कीम कहते हैं। तो योजना ही स्कीम है या तरीके स्कीम है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि माना कहीं भी आप काम करने जा रहे हैं, किसी भी ऑफिस में या अन्य कहीं किसी भी जगह पर, तो सुबह से उठकर एक योजनाबद्ध तरीके से आप कितने समय आपको नहाना है, कितने समय आपको खाना खाना है, और नियत समय पर आप ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जो निर्धारित समय है वहां पर पहुंच जाते हैं, काम पर पहुंच जाते हैं, और ये लगातार चलते रहता है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से आप प्रतिदिन तैयार होकर के अपने काम पर जाते हैं और काम को करते हैं। तो ये एक व्यवहारों का संगठन कह सकते हैं स्कीम शब्द को। ठीक है, तो एक व्यवहारिक जीवन पर जो आप तरीके अपनाते हैं, योजना बना करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या लाभ प्राप्त करते हैं, इसी को हम स्कीम कहते हैं साथियों। तो आप समझ गए होंगे स्कीम शब्द क्या है। तो जो काम करने के लिए जब कोई योजना बनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, तो उसे ही हम स्कीम कहते हैं। अब आता है स्कीमा। तो जिस तरीके से हम योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, योजनाबद्ध तरीके से काम कर लक्ष्य को प्राप्त किया और एक अनुभव प्राप्त हो गया, तो ये जो अनुभव प्राप्त हुआ, इन्हीं अनुभव को स्कीमा कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जब बहुत सारे तरीके की स्कीम्स हमारे दिमाग में सूचना या इन्फॉर्मेशन के रूप में इकट्ठा हो जाती है, तो इन्हें स्कीमा कहा जाता है, या स्कीमा शब्द को अनुभव कह सकते हैं। माना कि अब जैसे ऑफिस में जाते समय विभिन्न तरीके से या विभिन्न व्यवहारों को संगठित कर हमने नियत समय पर अपने काम पर पहुंच गया। माना कि आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहे थे, उन्हीं तरीक़ों से समय का संयोजन कर किस तरीके से बच्चे को तैयार करना है, उसके पढ़ने लिखने की सामग्री इकट्ठा करना है, फिर स्कूल उसको पहुंचा देना है निर्धारित समय पर। तो एक अनुभव हमको प्राप्त हो गया, और इन सारे तरीके या अनुभव को वहाँ पर हमने अप्लाई किया, तो इसी को स्कीमा कहते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वह कुत्ते के लिए एक स्कीमा विकसित कर सकता है। जैसे कि कुत्ता 4 पैर पर चलता है, उसके बाल होते हैं, उसकी एक पूँछ होती है। जब बच्चा पहली बार चिड़ियाघर जाता है और बाघ को देखता है, तो उसे शुरू में लगता है कि बाघ भी एक कुत्ता है, क्योंकि बाघ को देखते ही वो जिस प्रकार से कुत्ता को उसने देखा है, छोटा बच्चा, कि कुत्ता के 4 पैर होते हैं, बाल हैं, उसकी एक पूँछ है, तो उसी प्रकार बाघ के भी देखता है कि 4 पैर है, बाल हैं, पूँछ है, नाक कान है। तो वह समझता है कि ये भी कुत्ता है, लेकिन उसके माता पिता या अन्य के द्वारा उसको समझाया जाता है कि यह कुत्ता नहीं, एक बाघ है, एक जंगली जानवर है, और यह कुत्ता की तरह नहीं भौंकता है, यह लोगों के घरों में नहीं रहता है, और वह अपने भोजन के लिए शिकार करता है। तो बच्चा बाघ और कुत्ते के बीच अंतर जानने के बाद बच्चा अपने मौजूदा कुत्ते की स्कीमा को संशोधित करता है और एक नया बाघ का स्कीमा बनाएगा। यानी कि उसने पहले कुत्ता को देखा और एक अनुभव प्राप्त किया, और अपने अनुभव के आधार पर बाघ को देख करके कुत्ता समझता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यह कुत्ता नहीं बाघ है, तो
अपने अनुभव के द्वारा वहाँ पर अप्लाई किया और एक स्कीमा तैयार किया, अपना एक अनुभव प्राप्त किया, तो इसी को हम स्कीमा कहते हैं साथियों। तो समझ गए होंगे कि जो पूर्व में प्राप्त ज्ञान को दूसरे जगह पर अप्लाई करना, अपने अनुभव को अप्लाई करना ही स्कीमा कहलाता है।